हाय स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। आज हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को डिस्कस करेंगे। कहता है जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है उसकी स्मॉल एब्रीविएशन क्या होती है, CFT। इसको डेवलप करा था H बैथे एंड V ब्लैक ने। कहता है ये जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है वो ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन देती है बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज़ के बारे में कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्सेस के अंदर। कहते हैं जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो क्या कंसिडर करके चलती है कि जो बॉन्डिंग होती है मेटल आयन की लिगेंड के साथ वो प्योरली कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। ऑन दी अदर हैंड कहता है जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है वो क्या कंसिडर करके चलती है कि जो मेटल लिगेंड का बॉन्ड होता है उसमें आयनिक करैक्टर अराइज होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन के कारण। कहता जब मेटल आयन लिगेंड के साथ जुड़ेगा उस दौरान उन दोनों के बीच में क्या होता है, आयनिक करैक्टर राइज होता है बिकॉज दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होती है। कहता जो लिगेंड है उसको हम एज अ ट्रीट करते हैं पॉइंट चार्ज। कहता इन केस ऑफ नेगेटिव लिगेंड के केस में जैसे एनाइन हमें गिवन दे रखे हैं, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, साइनाइड आयन। कहता जो इंटरेक्शंस होंगी मेटल आयन की इन नेगेटिव लिगेंड के साथ वो कौन सी होती हैं, आयन आयन इंटरेक्शन होती है। ऐसे अगर कहता है जो लिगेंड है वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो, जैसे हमें न्यूट्रल मॉलिक्यूल की एग्जांपल गिवन दे रखी है अमोनिया, वाटर, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सभी क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है। कहता उस दौरान जो इंटरेक्शन होती है मेटल आयन की न्यूट्रल लिगेंड के साथ वो कौन सी होती है, आयन डाइपोल इंटरेक्शन होती है। बिकॉज ये न्यूट्रल होने के कारण जब आयन इसके नज़दीक जाएगा तो ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल में भी क्या कर देता है कि डाइपोल को क्रिएट कर देगा, जिसके कारण इसके बीच में इंटरेक्शन क्या होगी, आयन डाइपोल इंटरेक्शन होती है। जैसे हमें एग्जांपल गिवन दे रखी है कॉम्प्लेक्स आयन की, कोबाल्ट का फ्लोराइड आयन के साथ। यहाँ पे कहता हमारे पास क्या है, फ्लोराइड आयन क्या है, नेगेटिव लिगेंड है, जिसके कारण यहाँ पे कोबाल्ट आयन की फ्लोराइड आयन के साथ जो इंटरेक्शन होंगी वो कौन सी होती है, आयन आयन इंटरेक्शन होती है। ऐसे ही हमें सेकंड कम्प्लेक्स गिवन दे रखा है कोबाल्ट का अमोनिया के साथ। यहाँ पे कहता है जो अमोनिया यहाँ पे कौन सा काम कर रहा है, न्यूट्रल लिगेंड का काम कर रहा है, जिसके कारण यहाँ पे कहता है जो मेटल आयन है, कोबाल्ट आयन है, उसकी अमोनिया के साथ जो इंटरेक्शन होगी वो कौन सी होती है, आयन डाइपोल इंटरेक्शन होती है। कहता है इन केस ऑफ फ्री मेटल आयन के केस में जो सभी के सभी 5d ऑर्बिटल होते हैं उनकी एनर्जी सेम होती है। एनर्जी सेम होने के कारण कहता उनको हम क्या बोलते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स बोलते हैं। बट इनकी जो शेप्स हैं वो डिफरेंट होती हैं। इनकी शेप्स हमें फिगर नंबर 6 में गिवन दे रखी है नेक्स्ट पेज के ऊपर। कहता दिस मीन्स कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, ऑक्यूपाई कर सकता है इन 5 में से किसी भी ऑर्बिटल को, बिकॉज सभी की एनर्जी क्या है, सेम एनर्जी है। जबकि कहता ऑन अप्रोच ऑफ लिगेंड, जब कहता लिगेंड अप्रोच करेगा मेटल को उस दौरान कहता जो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करेंगे, रिपल्शन शो करेंगे बाय द लोन पेयर के कारण वो रिपल्शन को शो करते हैं, या फिर नेगेटिव चार्जेस के साथ वो क्या करेंगे, रिपल्शन शो करेंगे। कहता जो रिपल्शन है वो क्या करती है, एनर्जी को इंक्रीज कर देगी डी ऑर्बिटल्स की। अगर कहता जो सभी के सभी हमारे पास जो लिगेंड है वो अप्रोच कर रहे हैं सेंट्रल मेटल आयन को इक्वल डिस्टेंस से, कहता उस दौरान हमारे पास क्या होगा, जो हर एक डी ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी क्या होगी, इक्वल इंक्रीज होगी। कहता सेम अमाउंट की एनर्जी का इंक्रीज आएगा पांचों डी ऑर्बिटल के अंदर, बिकॉज ड्यू टू स्पेरिकल फील्ड एंड सिमेट्रिकल फील्ड लिगेंड के कारण। देयरफॉर कहता है ये जो ऑर्बिटल हैं वो अभी भी क्या होते हैं, उनकी एनर्जी है वो सेम रहती है, अभी भी वो डीजेनरेट ऑर्बिटल होते हैं। बट कहता दे विल हैव द हायर एनर्जी देन दैट ऑफ द फ्री आयन। बट कहता फ्री आयन के कंपैरेटिवली उनकी एनर्जी थोड़ी सी क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। बट कहता जैसे हमें पता है कि जो डी ऑर्बिटल है सभी क्या होती है, डिफरेंट ओरिएंटेशन होती है। जैसे हमें यहाँ पे शेप गिवन दे रखी है फिगर नंबर 6 में 5 डी ऑर्बिटल की, ये हमें डी एक्स वाई की शेप गिवन दे रखी है, डी वाई एक्स गिवन दे रखी है, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। कहता है इन सभी में हमें क्या शो हो रहा है कि सभी डी ऑर्बिटल की जो ओरिएंटेशन है वो क्या है, डिफरेंट ओरिएंटेशन है, जिसके कारण कहता है ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या करेंगे, डिफरेंट इंटरेक्शन को फील करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं लिगेंड से।
कहता वो ऑर्बिटल जो सेम डायरेक्शन में होते हैं लिगेंड की, कहता वो क्या करते हैं, ग्रेटर रिपल्शन को फील करेंगे, जिसके कारण कहता जो उनकी एनर्जी है वो क्या होगी, उनकी रिलेटिव पोजीशन से क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है सिमेट्रिकल फील्ड के अंदर। कहता यहाँ पे हमें एक चीज़ याद रखनी है कि जो ऑर्बिटल है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, रीजन को रिप्रेजेंट करता है जिसमें कहता जो नेगेटिव चार्ज है वो प्रेजेंट है। बिकॉज कहता जो लाइक चार्जेस हैं वही क्या करते हैं, रिपल्शन शो करते हैं, जिसके कारण कहता जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाएगी जब हम मेटल आयन को लिगेंड के नज़दीक लेके जाएंगे। ऑन दी अदर हैंड कहता वो ऑर्बिटल जो क्या होते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं लिगेंड की। कहता जैसे जब हम यहाँ पे गिवन दे रखा है कि वो ऑर्बिटल जो क्या करते हैं, लाई अवे फ्रॉम द अप्रोच ऑफ लिगेंड, कहता उनको क्या होती हैं, लेस रिपल्शंस फील होती हैं, जिसके कारण कहता वो क्या करेंगे, उनकी एनर्जी लो हो जाएगी स्फेरिकल फील्ड के अंदर। देयरफॉर कहता ड्यू टू इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑफ द लिगेंड जो एनर्जीज होती हैं 5d ऑर्बिटल की वो क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है। कहता ये जो कन्वर्जन हुई है 5d जनरेट d ऑर्बिटल की, d जनरेट मीन्स पहले पाँचों के पाँचों d ऑर्बिटल की एनर्जी क्या थी, सेम एनर्जी थी, जिसके कारण उनको हम क्या बोलते थे, d जनरेट ऑर्बिटल्स बोलते थे। कहता जो कन्वर्जन होती है 5 सेम एनर्जी वाले d ऑर्बिटल की मेटल आयन के इनटू डिफरेंट सेट ऑफ ऑर्बिटल के अंदर, जिनकी एनर्जी क्या होगी, डिफरेंट होगी इन दी प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑफ लिगेंड। उस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बोलते हैं। कहता है ये जो कंसेप्ट है वो बेसिस होता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का। जैसे हमें यहाँ पे एग्जांपल गिवन दे रखी है, कहता है इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्सेस, ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्सेस के अंदर जो 5d ऑर्बिटल हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं दो सेट के अंदर। कहता है एक सेट के अंदर दो ऑर्बिटल आते हैं, वो कौन से होते हैं, dx² माइनस y² एंड दूसरा कौन सा होता है, dz²। कहता है इन दोनों ऑर्बिटल की एनर्जी है वो क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। ऐसे जो दूसरा सेट बनता है, दूसरे सेट के अंदर 3 ऑर्बिटल आते हैं, दैट इज dxy, dyz एंड dzx। इनकी एनर्जी क्या होती है, लो होती है। जैसे हमें यहाँ पे फिगर नंबर 7 में गिवन दे रखा है, दैट इज स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड, कि ऑक्टाहेड्रल फील्ड की प्रेजेंस में जो d ऑर्बिटल है वो कैसे स्प्लिट होते हैं। फर्स्ट हमें यहाँ पे गिवन दे रखे हैं d ऑर्बिटल इन फ्री मेटल आयन, जब मेटल आयन को कोई भी लिगेंड अप्रोच नहीं करता है उस दौरान कहता है पांचों के पांचों d ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होती है, जिसके कारण इनको हम क्या बोलते हैं, d जनरेट ऑर्बिटल बोलते हैं। जब कहता है लिगेंड अप्रोच करेगा उस दौरान कहता है स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड के अंदर जब सेम डिस्टेंस से सभी लिगेंड मेटल आयन को अप्रोच करते हैं तो उस दौरान जो मेटल आयन है उसकी एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाएगी। पहले के कंपैरेटिवली उसकी एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज हो चुकी है, बट सभी की एनर्जी इक्वल इंक्रीज हुई है। बिकॉज कहता है सभी लिगेंड क्या करते हैं, मेटल आयन को इक्वल डिस्टेंस से अप्रोच कर रहे हैं। उसके बाद कहता जो ऑर्बिटल हमारे पास लिगेंड की डायरेक्शन में होंगे उनकी एनर्जी हाई हो जाएगी, एंड जो ऑर्बिटल हमारे पास लिगेंड के अवे होंगे उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, बिकॉज वो वहाँ पे क्या करते हैं, लेस रिपल्शन को फील करते हैं। एज अ सेट कहता ये जो 5d ऑर्बिटल हैं वो दो सेट में क्या हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। जो हायर एनर्जी वाला सेट होता है उसमें दो ऑर्बिटल आते हैं, dx² माइनस y² एंड dz²। इस लेवल को हम क्या बोलते हैं, Eg लेवल बोलते हैं। ऐसे कहता है जो दूसरा सेट ऑफ ऑर्बिटल है जिसकी एनर्जी लो होती है एवरेज एनर्जी के कंपैरेटिवली, उसके अंदर 3 ऑर्बिटल आते हैं, dxy, dyz एंड dzx। इस एनर्जी लेवल को हम क्या बोलते हैं, T2g एनर्जी लेवल बोलते हैं। यहाँ पे कहता है ये जो एवरेज वाली एनर्जी है उसको हम डेल्टा नॉट के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। कहता जो हायर एनर्जी आई है एवरेज से वो कितनी होती है, 3/5 डेल्टा नॉट आती है। ऐसे हमारे पास कहता है जो लोअर एनर्जी आई है एवरेज के कंपैरेटिवली वो कितनी आती है, 2/5 डेल्टा नॉट वैल्यू आती है। यहाँ पे हमें सेपरेटिंग शो करेगी है d ऑर्बिटल की दो सेट ऑफ एनर्जी लेवल के अंदर। कहता ऑक्टाहेड्रल फील्ड में जो स्प्लिटिंग होती है 2d ऑर्बिटल की, दैट इज dx² माइनस y² एंड dz², इसको हम क्या बोलते हैं, Eg ऑर्बिटल बोलते हैं। ऐसे कहता जो 3 ऑर्बिटल हैं जिनकी एनर्जी लो है, दैट इज dxy, dyz एंड dzx, इनको हम क्या बोलते हैं, T2g ऑर्बिटल्स बोलते हैं। कहते हैं ये जो नेम है वो कहाँ से ड्राइव हुए हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म से ड्राइव हुए हैं, जो अभी हमारे क्लास के स्कोप से क्या है, बहुत ज़्यादा
ज़्यादा अप्रोच नहीं करते, मीन्स वो अभी हमारे सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट इज कहता जो एनर्जी डिफरेंस होता है बिटवीन दी टू सेट ऑफ एनर्जी लेवल के बीच में, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड सेपरेटिंग एनर्जी बोलते हैं, जिसको हम डेल्टा नॉट के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे कहता जो हमने सबस्क्रिप्ट 0 लगाया है वो किसको स्टैंड करता है, ऑक्टाहेड्रल फील्ड की वजह से हमने यहाँ पे लगाया है। कहता ये क्या मेजर करेगा कि कितनी क्रिस्टल फील्ड स्ट्रेंथ है लिगेंड की, उसको मेजर करता है। डेल्टा नॉट की वैल्यू मेरे पास क्या मेजर करती है, क्रिस्टल फील्ड स्ट्रेंथ को मेजर करती है लिगेंड्स के लिए। कहता यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है कि जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है वो इस तरीके से होती है कि हमारे पास जो एवरेज एनर्जी हो डी ऑर्बिटल की वो चेंज ना हो। इसको हम क्या बोलते हैं, बेरी सेंटर रूल बोलते हैं, जो हमारे पास बिल्कुल सिमिलर रूल होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी टाइप रूल के। दिस मीन्स कहता जो हमारे पास 3 ऑर्बिटल हैं जिनकी एनर्जी क्या होती है, एवरेज एनर्जी से 2/5 डेल्टा नॉट क्या आएगी, बिलो आएगी। एंड हमारे पास जो 2 एनर्जी लेवल हैं उनकी एनर्जी एवरेज एनर्जी के कंपेरेटिवली 3 डेल्टा नॉट की आती है, हाई एनर्जी आती है। नेक्स्ट इज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होता है, कहते जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है दैट इज डेल्टा नॉट, कि यहाँ पे कितनी स्प्लिटिंग होगी डी ऑर्बिटल के अंदर, उसकी वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है, लिगेंड की नेचर के ऊपर डिपेंड करती है। कहता हमारे पास ग्रेटर द ईज विद विच द लिगेंड कैन अप्रोच द मेटल आइन, जितना आसानी के साथ जो लिगेंड है मेटल आइन को अप्रोच करेगा उतनी ज़्यादा क्या होगी, क्रिस्टल फील्ड सेपरेटिंग होगी। एंड जितनी ज़्यादा क्रिस्टल फील्ड सेपरेटिंग होती है उतना वो लिगेंड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। कहता जो लिगेंड है वो सिर्फ क्या करे, स्मॉल क्रिस्टल फील्ड सेपरेटिंग को करे, उसको हम क्या बोलते हैं, वीक फील्ड लिगेंड बोलते हैं। जबकि कहता वो लिगेंड जो ज़्यादा सेपरेटिंग करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बोलते हैं। दस कहता जो लिगेंड है उसको अरेंज करा गया है अकॉर्डिंग टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा नॉट, कि वो कितनी सेपरेटिंग करते हैं। कहता उस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ बोलते हैं। कहता जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्रिस्टल फील्ड सेपरेटिंग में गिवन दे रखी है यहाँ पे। जब कहता हम लेफ्ट से राइट की तरफ को मूव करते हैं उस दौरान हमारे पास कहता है जो क्रिस्टल फील्ड स्ट्रेंथ है वो क्या होती रहती है, इंक्रीज होती रहती है। कहता हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है उसके ऊपर वीक फील्ड लिगेंड आ जाते हैं एंड राइट हैंड साइड के ऊपर हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ जाते हैं। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि जो वाटर के बिलो होते हैं वो वीक फील्ड लिगेंड होते हैं, जो वाटर के अबाव होते हैं वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं। दस कहता जो ऊपर वाली स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है कहता है इसको एक्सपेरिमेंटली डिटर्मिन करा गया है। ये किसके बेसिस के ऊपर है कि लाइट की एब्जॉर्प्शन कैसे होती है कम्प्लेक्सेस के अंदर, जब कम्प्लेक्स डिफरेंट लिगेंड के साथ बना होता है। कहता फ्रॉम द सीरीज़, कहता ये जो सीरीज़ है वहाँ पे हमें क्लियर हो रहा है कि जो कार्बोनिल है, साइनाइड आइन है एंड NO2 नेगेटिव आइन है, ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं। जबकि कहता है जो हमारे पास आयोडाइड आइन है, ब्रोमाइड आइन है, क्लोराइड आइन है, ये क्या होते हैं, वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। इन जर्नल कहता जो लिगेंड वाटर के अबव लाई करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बोलते हैं, बिकॉज वो क्या करते हैं, ग्रेटर क्रिस्टल फील्ड सेपरेटिंग करते हैं। उनके केस में डेल्टा नॉट की वैल्यू क्या होती है, हाई वैल्यू होती है। ऑन दी अदर हैंड कहता वो लिगेंड जो वाटर के बिलो लाई करेंगे उनको हम क्या बोलते हैं, वीक फील्ड लिगेंड्स बोलते हैं। एंड ये क्या करेंगे, लेस क्रिस्टल फील्ड सेपरेटिंग करेंगे। इनके केस में डेल्टा नॉट की वैल्यू क्या आएगी, लो वैल्यू हमें शो होती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।